गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। मैंने अपने पूर्व वीडियो में आप लोगों को द्रव्य से संबंधित गुण व पर्यायों की चर्चा की थी और अब आज मैं आप लोगों को स्पिनोजा के अनुसार मन व शरीर का क्या संबंध है उसके बारे में बतलाऊंगी और नियतिवादी विचारों के बारे में बतलाऊंगी। मन व शरीर का संबंध, जिसे स्पिनोजा समानांतरवाद से विभूषित करते हैं। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य में अनंत गुण है, जिसमें से मानव की ससीम बुद्धि है वो केवल दो ही गुणों, चैतन्य और विस्तार को ही जान पाती है। स्पिनोजा के अनुसार शरीर और मन में क्रमशः विस्तार व चैतन्य गुणों के विकार और पर्याय पाए जाते हैं। देकार्त के समान स्पिनोजा के सामने भी इस प्रकार इससे मन शरीर के संबंध को स्पष्ट करने की बहुत बड़ी समस्या थी और देकार्त ने चाहे इसका समाधान अंतर क्रियावाद या क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर किया था, परंतु स्पिनोजा को ये चीज़ मान्य नहीं है। उन्होंने कहा ये शरीर व मन के संबंध की व्याख्या करने के लिए समानांतरवाद है, वो स्पष्ट सिद्धांत प्रतीत होता है। उनके अनुसार शरीर व मन दो स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, वरन द्रव्य के दो समानांतर गुण हैं, क्योंकि शरीर का लक्षण विस्तार है और मन का लक्षण विचार है। स्पिनोजा के अनुसार ये दोनों गुण परस्पर विरोधी गुण है, परंतु फिर भी ये साथ साथ रहते हैं। ये उसी प्रकार साथ साथ रहते हैं जिस प्रकार समानांतर रेखाएं साथ साथ चलती है। इस प्रकार इनका संबंध दो समानांतर रेखाओं जैसा संबंध है। जहाँ जहाँ चैतन्य रहेगा वहाँ विस्तार भी होगा, जहाँ जहाँ मानसिक प्रक्रिया होगी वहाँ शारीरिक प्रक्रिया भी होगी, जहाँ जहाँ शारीरिक प्रक्रिया होगी वहाँ मानसिक प्रक्रिया होगी। इस प्रकार स्पिनोजा के अनुसार प्रत्येक भौतिक क्रिया के अनुरूप एक मानसिक क्रिया होती है और प्रत्येक मानसिक क्रिया के अनुरूप एक भौतिक और शारीरिक क्रिया भी होती है। स्पिनोजा कहते हैं कि इन दोनों गुणों में परस्पर संगति इसलिए पाई जाती है क्योंकि एक ही सत्ता ईश्वर के गुण हैं। ये दोनों एक ही सत्ता ईश्वर की दो समानांतर अभिव्यक्तियां हैं, इसलिए इनमें इतनी संगतता पाई जाती है, इसलिए इनमें इतनी समानांतरता पाई जाती है। स्पिनोजा के अनुसार इनके मध्य भेदाभेद का संबंध पाया जाता है, क्योंकि ईश्वर के दो ये समानांतर गुण हैं, इस कारण शरीर और मनस में भेद है। भाई भेद इसलिए है क्योंकि शरीर अलग है, मनस अलग है, और एक ही ईश्वर की अभिव्यक्ति होने के कारण इनमें अभेद भी है, तो इनमें भेदाभेद का संबंध पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्पिनोजा शरीर मनस में किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया को नहीं मानते। वे मानते हैं कि शरीर और मनस है वो ईश्वर के दो समानांतर गुण है, और समानांतर गुण होने के कारण शारीरिक क्रियाओं के समानांतर मानसिक क्रियाएं भी घटती है और मानसिक क्रियाओं के समानांतर शारीरिक क्रियाएं भी स्वतः घट जाती है। इस प्रकार स्पिनोजा शरीर व मनस के संबंध की व्याख्या समानांतरवाद के आधार पर करते हैं, परंतु उनके समानांतरवाद की जो परिणति है वो सर्वमनस्वाद के रूप में हो जाती है। कैसे? समानांतरवाद के अनुसार जहाँ कहीं भी शारीरिक क्रिया है वह मानसिक क्रिया होगी, चाहे वह निम्न स्तर की क्यों न हो। इस प्रकार स्पिनोजा केवल मानव शरीर की क्रियाओं में नहीं, पर जगत में कहीं भौतिक परिवर्तन के मूल में मनस की सत्ता को मानकर सर्वमनस्वाद, मतलब सब कहीं मनस है, इस सिद्धांत पर पहुंच जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं शारीरिक क्रियाओं के मूल में मानसिक क्रियाओं को स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं सर्वमनस्वादी मान लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नियतिवाद की, डिटर्मिनिज्म। स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, संपूर्ण जगत और इसमें विद्यमान जीवात्माएं सब उसी की अभिव्यक्ति है। स्पिनोजा के अनुसार नियतिवाद दो प्रकार का होता है, बाह्य नियतिवाद और आंतरिक नियतिवाद। उनका कहना है कि ईश्वर में आंतरिक नियतिवाद पाया जाता है, बाह्य नियतिवाद नहीं है। बाह्य नियतिवाद क्यों नहीं होता? क्योंकि बाह्य नियतिवादी के लिए ईश्वर से बाहर किसी अन्य सत्ता का अस्तित्व होना आवश्यक है, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि स्पिनोजा के ईश्वर ही एकमात्र सत्ता है, उसके बाहर किसी अन्य सत्ता का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए ईश्वर में बाह्य नियतिवाद तो हो ही नहीं सकता, तो उसमें कौन सा बचा शेष? आंतरिक नियतिवाद, क्योंकि वह तो न तो वो इनडिटर्मिनिज्म है, उसमें न डिटर्मिनिज्म पाया जाता है, बल्कि वो स्वतंत्र होता है। तो स्पिनोजा के अनुसार जो ईश्वर है वो न तो नियत है और न वो अनियत है, वरन वो क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। ईश्वर के सभी कार्य स्वतंत्र होते हैं, वह अपने नियमों द्वारा ही शासित होता है, किसी बाह्य नियम द्वारा शासित नहीं होता। इसलिए ईश्वर में आंतरिक नियतवाद, मतलब इंटरनल डिटर्मिनिज्म पाया जाता है। इसे अनियतत्ववाद, आत्मनियतत्ववाद भी कहते हैं। आत्मनियतत्ववाद मतलब सेल्फ डिटर्मिनिज्म, मतलब अपने द्वारा ही संचालित होना, अपने द्वारा ही गाइड होना।
सृष्टि के संबंध में स्पिनोजा की नियतिवाद का अर्थ यह है कि सृष्टि में प्रत्येक वस्तु पहले से नियत है, सब कुछ पहले से फिक्स है। जिस प्रकार त्रिभुज की परिभाषा से निष्कर्ष निकलता है कि इसके तीनों कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होगा, इस प्रकार ईश्वर से प्रत्येक वस्तु की जो उत्पत्ति वो स्वाभाविक रूप में होती है, अनिवार्य रूप में होती है। केवल ईश्वर से ये चीज़ तो स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त होगी ही होगी। स्पिनोजा के अनुसार जगत में कोई वस्तु, कोई घटना आकस्मिक व आपातिक नहीं है, बल्कि ईश्वरीय प्रकृति की अनिवार्यता से नियत होती है। मतलब ईश्वर की जो ईश्वर से वो चीज़ें निकल रही है, ये अनिवार्य सत्य है कि उससे वो चीज़ निकलेगी। ईश्वरीय प्रकृति की अनिवार्यता कारण ही सभी वस्तुएं अपने अस्तित्व क्रिया में नियत है। ये ईश्वरीय प्रकृति ऐसी है जिसकी अनिवार्यता कारण ही सारी जगत की वस्तुएं हैं, सारी चीज़ें हैं वो, और जितना भी चीज़ें उनका अस्तित्व और उनकी सारी क्रिया, मतलब उनका सारे कर्म है वो फिक्स है, सब कुछ नियत है। तो स्पिनोजा के अनुसार चूंकि जगत की सभी वस्तुएं, उनका अस्तित्व, उनकी क्रियाएं सब नियत है, मतलब सब निश्चित है, तो यह जगत ईश्वर की क्या हो गया, स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। इसलिए वर्तमान जगत के अतिरिक्त ईश्वर कोई दूसरा जगत अभिव्यक्त कर ही नहीं सकता था। उसमें न तो ऐसा करने की शक्ति है, न ही उसको स्वतंत्रता है। वो स्वयं अपने आंतरिक नियमों द्वारा संचालित है, वो बाह्य नियमों द्वारा संचालित नहीं है, इसलिए उसे आत्म स्वतंत्र कहा जाता है। स्पिनोजा के अनुसार जीवात्माओं की सभी क्रियाएं भी नियत हैं। यद्यपि जीवात्मा समझता है कि उसमें संकल्प स्वतंत्र है, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी सभी प्रक्रियाएं जो होती है वो ईश्वरीय प्रकृति की अनिवार्यता से नियत होती है। उसकी क्रियाओं को स्वतंत्र क्रियाएं नहीं कहा जा सकता, उसकी सब क्रियाएं ईश्वर द्वारा संचालित, ईश्वर द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये हमने आज स्पिनोजा के नियतिवादी विचारों को पढ़ा है। इसमें कहीं न कहीं मानव की संकल्प की स्वतंत्रता का इन पर आरोप लगता है। स्पिनोजा पर जो विरोधी विचारक है वो कहते हैं कि स्पिनोजा ने कहीं न कहीं मानवीय संकल्प स्वतंत्र को किसी हद तक समाप्त कर दिया था, और सर्वेश्वरवाद की आड़ में कहीं न कहीं नियतिवाद को इन्होंने वो पोषित किया था। इस प्रकार की इनकी जगह जगह पर आलोचनाएं की जाती हैं। थैंक यू।